Bull News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। तेल नहीं तो बिजली नहीं, शर्जील के सामने नईम। परवेज की अर्जी मुस्तरद। कराची में फैलती वबा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये सब खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में खबर है गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट में वजीर आला खालिद खुर्शीद की मुबैना जाली डिग्री केस में उनको नाअहल करार दे दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट से खबर सामने आ रही है, जहां पर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की मुबैना जाली डिग्री का केस था, जिसमें उनको नाअहल करार दे दिया गया है। इससे पहले उनकी असेंबली में भी उनकी जानिब से एक तहरीक अदम एतमाद का मामला है, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट से, जहां पर मुबैना जाली डिग्री का केस था अदालत के रूबरू, और अब ये फैसला आ गया है, उनको नाअहल करार दे दिया गया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जाली डिग्री केस, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया गया है। हाईकोर्ट की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये अहम फैसला सुना दिया गया है मुबैना जाली डिग्री केस में। गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट से खबर आ रही है, जहां पर उनको नाअहल करार दे दिया गया है, और इससे पहले इसी मामले पर उनके अदम एतमाद भी जमा करवाई गई थी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में 9 अरकान की जानिब से ये तहरीक जमा करवाई गई थी, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट से, जहां पर वजीर आला खालिद खुर्शीद की मुबैना जाली डिग्री केस में उनको नाअहल करार दे दिया गया है। फरमान करीम बेग बोल न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात हम जानते हैं। जी फरमान, बताइएगा। जी, इस वक्त जाली मुबैना डिग्री केस का फैसला आ चुका है। खालिद खुर्शीद जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, उसको नाअहल करार दिया गया है, जिसके बाद फैसले के बाद पीटीआई के कारकुन और पीपी के कारकुनान आमने सामने आ गए। पीपी के कारकुनों ने जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी के हिमायत में नाराबाजी की, जबकि पीटीआई के कारकुनान ने इमरान खान और खालिद खुर्शीद की हिमायत में जो है नाराबाजी की है। जबकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है, एफसी भी तैनात कर दी गई है। बहरहाल हालात कंट्रोल में है। पुलिस ने पीटीआई के कारकुनों को जो है पीछे धकेल दिया गया है। जी ठीक है, यहाँ पर दोनों जमातों के कारकुन भी आमने सामने आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया। एफसी एहलकार भी मौजूद हैं और सूरत हाल को उनकी जानिब से कंट्रोल कर लिया गया। हमारे नुमाइंदे फरमान हमें अपडेट कर रहे थे सारी सूरत हाल से, क्योंकि ये अहम फैसला आया है वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट से, जहाँ पर मुबैना जाली डिग्री का मामला था, जिस पर फैसला महफूज हुआ था, और अब उनको नाअहल करार दे दिया गया है। उधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये बताया जा रहा है कि थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में जमानत का मामला अदालत ने शरीक मुलजिम असद उमर की हाजिरी लगाते हुए केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की थाना शहजाद टाउन मुकदमे में 10 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी। अदालत का चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत भी सामने आई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में जमानत का यह अदालत ने शरीक मुलजिम असद उमर की हाजिरी लगाते हुए केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की थाना शहजाद टाउन मुकदमे में 10 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी की है। अदालत का चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत भी सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह की दरखास्त जमानत पर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, जिसने जमानत की दरखास्त पर समाअत की। खदीजा शाह के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि खदीजा शाह की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हक़ाइक़ के बरअक्स जमानत मुस्तरद की। खदीजा शाह जुडिशल रिमांड पर जेल में है, मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं। खदीजा शाह का सबसे छोटा बेटा 5 बरस का है और उसे मां की निगहदाश्त की जरूरत है। वकील ने खदीजा शाह की मेडिकल रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया। वकील ने इस्तदा की कि खदीजा शाह की जमानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया जाए।
اور اب بات ہو جائے لوڈ شیڈنگ کے عذاب کی تو دن کا چین بھی گیا، رات کا سکون بھی برباد ہو گیا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ خوفناک حد تک ہو گئی ہے۔ شارٹ فال 5500 میگا واٹ سے بھی زائد ہو گیا ہے۔ معاشی ہب میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن گئی ہے۔ لاہور، فیصل آباد میں بھی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے صنعتی پہیہ بٹھا دیا ہے۔ پشاور میں بھی طلب اور رسد کا بڑا فرق صارفین کو سڑکوں پر لے کر آیا ہے۔ عوام کی بس ایک ہی دہائی ہے، دن رات بجلی نہیں آتی۔ رات کالی اور دن بھی بھاری، بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ بدستور جاری۔ ملک میں گرمی بڑھتے ہی شارٹ فال 5500 میگا واٹ سے زائد ہو گیا۔ بجلی کی مجموعی طلب 27000 میگا واٹ جبکہ پیداوار 21500 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ معاشی ہب میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی بندش معمول بن گئی۔ تقسیم کار کمپنیوں نے بریک ڈاؤنز، مرمت اور فالٹ کے نام پر شہریوں کی زندگی مزید اچیرن بنا دی۔ شہری کہتے ہیں رات پھنکے کو تکتے گزر گئی لیکن بجلی نہ آئی۔ میری شاپ ہے، فوٹو اسٹیٹ ہے، فوٹو اسٹیٹ 20 سے 20 لوگ جو ہے میرے کسٹمر وہ خالی ہاتھ گئے، لائٹ آف ہونے کی وجہ سے۔ تو خدا را حکومت کو چاہیے کہ کوئی ہوش کے ناخن لے۔ ہم تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بہت تنگ ہے، وابڈا کے حکاموں سے بھی بہت تنگ ہے۔ ایک روز بجلی کاٹتا ہے، دوسری روز لگاتا ہے، اور 24 میں 22 گھنٹے بالکل بجلی ہے نہیں۔ نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن میں چین ہوتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کیا۔ حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکر سمیت کئی شہروں میں بھی گھنٹوں بتی گل۔ حکومتی ستم ظریفی سے شہری تک گھریلو صارفین سمیت تاجروں کو مشکلات کا سامنا۔ پانی کی کمی کے مسائل نے بھی جنم لے لیا۔ لاہور، فیصل آباد میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے صنعتی پہیہ بٹھا دیا۔ پشاور میں طلب اور رسد کا بڑا فرق صارفین کو سڑکوں پر لے آیا۔ اہم چوراہوں پر بجلی بندش کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بلوچستان میں بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کا جینا تو بھر کر دیا۔ کوئٹہ میں بھی شہری بے سار، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے سے 18 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ شہری کہتے ہیں بھاری بل ادا کرنے کے باوجود بجلی فراہم نہیں کی جا رہی۔ حکومت کے بلند و بانگ دعوے پانی کے بلبلے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو کراچی، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ میں 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ جانے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کوئٹہ سے دانش مراد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل آباد سے عبید ستار، پشاور سے آصف شہزاد اور کراچی سے کفیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کوئٹہ کی، دانش مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانش، کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں، کتنی پریشانی ہے شہریوں کو کوئٹہ میں؟ جی دیکھیے، اوور آل سچویشن اگر صرف صوبہ دارالحکومت کوئٹہ کی بات کریں تو یہاں پر 10 سے 12 گھنٹے جو شدید گرمی میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے صرف شہری علاقوں میں۔ اگر مضافاتی علاقوں میں جائیں تو وہاں پر جو کوئٹہ کے مضافاتی علاقے ہیں 12 سے 14 گھنٹے، اسی طرح اندرون بلوچستان اگر ہم دیکھیں تو 18 گھنٹوں تک، 16 سے 18 گھنٹوں تک کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے۔ کافی مشکلات ہیں لوگوں کو۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ نہ صرف کوئٹہ بلکہ اندرون بلوچستان بھی لوگوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا، لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری بھی موجود ہے۔ سر، کیا کہیں گے، کتنی مشکلات ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، نہ موبائل چارجوں میں پانی ہے، نہ بچے سو سکتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، اور بجلی کے دیکھیں ریٹ ابھی پھر انہوں نے بڑھا دیے۔ جی، ایک اور شہری بھی موجود ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی موجود تھے۔ سر، کیا کہیں گے، بجلی کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ بجلی کا تو بالکل 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 7 گھنٹے، 5 گھنٹے اسی طرح ہے۔ موبائل کو تو چھوڑو، موبائل کو ہم لوگ کیا چارج کریں گے؟ لوگوں بچے خدا کی قسم گرمی سے مر رہے ہیں۔ گرمی سے عید پر کیا عید گزرا ہم لوگوں سے پوچھو، بالکل عید عجیب سے گزرا، واللہ کر پتہ چل رہا ہے۔ ابھی بھی آئیے دیکھو تاروں پر، ابھی اس بندے کو تار کے اوپر بٹھا دے گا 10 سے 20 منٹ کہ لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے باعث کوئٹہ کے۔ اب رخ کریں ہم کراچی کا، معاشی ہب ہے، کفیل ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں یہاں سے۔ کفیل، بتائیے گا یہاں پر کتنا دورانیہ ہے، کن کن علاقوں میں زیادہ ہے، لائن لاسز والے علاقے ہیں یا پھر فل ریکوری والے علاقے، کیا کہنا شہریوں کا؟ دیکھیے، کراچی کے تقریباً تمام علاقوں کے اندر ہی جو ہے وہ بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ 12 گھنٹے پر محیط ہے، جس کے باعث سے شدید گرمی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں۔ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں اولڈ حاجی ٹمبر مارکیٹ سے، کچھ لوگ موجود ہیں۔ سر، کتنی لوڈ شیڈنگ ہے اور کتنا کاروبار متاثر ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر بنگش، کراچی ٹمبر چند وائس پریزیڈنٹ۔ صرف 1:30 سے لے کر 2:30 بجے تک یہ لائٹ آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی لائٹ نہیں ہے، اور یہاں پر کمرشل علاقہ بھی ہے اور ریزیڈینشل بھی ہے۔ لوگوں کے گھر میں پانی نہیں ہے، کیونکہ بجلی نہیں ہے تو پانی نہیں چڑھتا۔ ہماری مشینیں، آرا مشینیں، جو چوکٹے وغیرہ جو مینوفیکچرنگ، سب کام رکا ہوا ہے۔ ہم آتے ہیں، ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے سما کوئی کرفیو کا سما ہو،
हड़ताल का समाओ, कोई आप खुद भी अभी देख रहे हैं कि इलाके को देखें कि कैसा है। सब बच्चे भी इस गर्मी में, जितने लोगों को देखो, थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत बड़ा एहतजाज भी अभी हुआ है, तकरीबन एक आधा पौने घंटे पहले, तो आपके सामने। लेकिन बहुत लोगों को बहुत मुश्किलात है। बस कितनी मुश्किलात हो रही, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब तो ये है, जुल्म की इंतहा हो गई है। हमने कौन सा ऐसा फोरम है जहाँ पर हमने आवाज़ नहीं उठाई? हम गवर्नर हाउस तक गए, वहाँ भी हमने 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठकर, उनके अमले ने भी हमको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हम आपका मसला आगे भेजकर इसको जल्द हल कर देंगे। हम KST के आला अफसरान से भी मुलाकात की, हाँ, यानी रोडों पे भी हम बैठे। बिल्कुल, घरेलू सार्फिन हो या फिर तजारती सरगर्मियाँ, सभी लोड शेडिंग से मुतासर हैं। कफील, आप कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, अब फैसलाबाद की बात कर लेते हैं। अवैस सत्तार वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, फैसलाबाद एक सनती शहर है, लाइट ना होने से कितनी मुश्किलात है लोगों को? कई रोज से फैसलाबाद शदीद गर्मी की लपेट पे, और ऊपर से फिर बिजली की गैर लाने लोड शेडिंग ने शहरियों की जो मुश्किलात है इसमें मजीद इजाफा कर दिया है। वैसे भी फैसलाबाद जो टेक्सटाइल सिटी है, सनतें यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और अब तो फैसलाबाद के जो मजदूर हैं उन्होंने भी किया है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल ना किया तो हम भी फिर सड़कों पर निकलेंगे। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। लोड शेडिंग की जा रही है, कई घंटे बिजली बंद रहती है, क्या मामूलात है, ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं आपके? आज भी ये देखें, ये इन्होंने मरम्मत के नाम से गैर एलानिया लोड शेडिंग की। अब्दुल्लापुर चौक से लेके कनार रोड, उसके साथ जुमरा रोड, उसके साथ जितनी आबादी है इनकी सुबह से लाइट बंद है और दोपहर तक बंद है। जब भी फेस्को वाले से रब्ता करते हैं तो कहते हैं जी ये मरम्मत का काम हो रहा है, और जब भी गर्मी आती है उस वक्त इनकी मरम्मत शुरू हो जाती है। और ऐसे ये बहाने बनाते हैं, और लोगों के लिए इन्होंने एक, पहले ही इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैनेज करना मुश्किल है, तो फिर लोड शेडिंग में तो जो छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, लोगों के छोटे छोटे घर हैं, वहाँ पे बगैर बिजली के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और गवर्नमेंट, अच्छा, घरों में बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है आपको इतनी ज्यादा, जो बिजली बंद है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है? बता रहे हैं ओवैस के फैसलाबाद के शहरियों का क्या कहना है लोड शेडिंग के हवाले से। अब हम रुख करें पेशावर शहर का, आसिफ शहजाद हमारे साथ हैं। आसिफ, पेशावर शहर की सूरत हाल क्या है? यही सूरत हाल है जो हम दीगर शहरों से हमारे नुमाइंदगान में बता रहे हैं? जी देखें, पेशावर में सूरत हाल नहायत अबतर है, जहाँ पर शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ से 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिलजाक रोड पर, जहाँ पर जो रिकवरी है वो 100% है, लेकिन यहाँ पर भी 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। शहरी जो है वो शदीद परेशान है। उनका ये कहना है कि एक तरफ तो इलेक्ट्रॉनिक अशिया जल जाती हैं ट्रिपिंग के बाद, जबकि बिजली ना होने से उनको शदीद मुश्किलात हैं, रातों की नींदें जो हैं उनकी हराम हो चुकी हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है जी, लोड शेडिंग की वजह से तो बहुत तंग हो गए हैं। एक तो लोड शेडिंग है और एक ट्रिपिंग बार बार, उसकी वजह से हमारी जो जितने घर के फ्रिज वगैरह, AC, तो जितने लगाए हैं फ्रिज, तो मेरा तो अपना फ्रिज जल चुका है, तो इसी वजह से कोई पूछने वाला नहीं है। और ट्रिपिंग, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा कर दी, और सख्त गर्मी में तो एहतजाज भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो बंदा किससे एहतजाज करे। तो बराए मेहरबानी हमारी तो यही अपील है कि मेहरबानी करके ये लोड शेडिंग ही ख़त्म कर दें या कम कर दें, क्योंकि 8-10 घंटे तो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। बिल्कुल मुल्क के तकरीबन तमाम छोटे बड़े शहरों में कुछ ऐसी सूरत हाल देखी जा रही। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आसिफ शहजाद, कफील अहमद, अवैस सत्तार और दानिश मुराद मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दरामदी तेल खरीदने के पैसे नहीं, बेशतर पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। चेयरमैन नेपरा ने बिजली की लोड शेडिंग की वजह बता दी। कायमा कमेटी बराए बिजली के इजलास में बढ़ती लोड शेडिंग और वजूहात पर बहस। शॉर्टफॉल कितना है, पावर डिवीजन हुकाम लाइल्म निकले। बताया कि पैदावार 19,000 मेगावाट, शॉर्टफॉल 8,000 मेगावाट है। चेयरमैन नेपरा ने वजाहत की कि बिजली की पैदावार 21,000 मेगावाट, तलब 27,000 मेगावाट से जायद है। 38% बिजली दरामदी फ्यूल पर बन रही है। नेपरा ने लाइन लॉसेस के हवाले से पॉलिसी की भी मुखालफत कर दी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पावर डिवीजन स्मार्ट मीटरिंग की तरफ जाए। स्मार्ट मीटरिंग से बिजली उसी की बंद होगी जो बिल नहीं देता। खबरों का सिलसिला अभी जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए डॉलर कितना गिरा और कराची वाले खतरे में।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अभी ये सवाल है कि क्या डॉलर 250 रुपए का हो जाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोल पोल का हिस्सा बनिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। क्या डॉलर 250 रुपए का हो जाएगा या नहीं? अगर आप समझते हैं हाँ तो अपनी जो है वो हाँ में दीजिए, और अगर आप समझते हैं कि 250 रुपए तक डॉलर नहीं जाएगा तो ना पर क्लिक कीजिए। बोल पोल का हिस्सा बनिए और आप बताइए कि आप क्या समझते हैं, क्या डॉलर 250 रुपए का हो जाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोल पोल का हिस्सा अपनी राय के जरिए कीजिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। सूबाई वजीर शर्जील अनाम मेमन ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। हाफिज नईम ने कहा कि सिंध हुकूमत ने तमाम बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लिया है, कब्जे और डाके को कबूल नहीं किया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा कि जमात इस्लामी को नंबर पूरे न होने पर शिकस्त हुई। वोट PTI ने नहीं दिया तो नजला हम पर क्यों गिरा रहे हैं? PTI के मेंबर्स ने उनको वोट नहीं दिया, उन्होंने जमात इस्लामी के करतूतों की वजह से नहीं दिया, और आप अपना पूरा नजला जो है वो आप गिरा रहे हो पीपुल्स पार्टी पे या सिंध हुकूमत पे। इल्जाम तराशियों के साथ साथ जमात इस्लामी को निकलना चाहिए। जो कराची के इस वक्त मेयर हैं उनके साथ मिलकर काम बैठे, बातचीत करें हुकूमत सिंध के साथ। शौक ये है कि कब्जा करेंगे, 3 लाख जीत जाएगा, 9 लाख हार जाएगा, 193 हार जाएंगे, 173 जीत जाएंगे, और इसको कहेंगे कि भाई तस्लीम कर लो, बात कर लो। कब्जे को कब्जा ही कहा जाएगा, डाके को डाका ही कहा जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। और इसके लिए जो लड़ाई भी हम लड़ सकते हैं पुरअमन, मुजाहिमत, अदालती और कानूनी, वो लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अब एक दूसरे पर झूठे बातें करने का, इल्जामात लगाने का, आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इल्जामात लगाए, फिर आपने देख लिया इन इल्जामात के बाद जो आज जमात इस्लामी लगा रही है, जमात इस्लामी को सिंध भर में सूबाई असेंबली में 1 सीट मिली। अब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए, आप खिदमत करेंगे, आपको वोट मिलेंगे। इस वक्त बदतरीन हालात से 2-4 है और कोई पूछने वाला नहीं है। लाड़काना और शहजाद कोट और पंबर जहाँ 7-7, 8-8 दिन से लाइट नहीं है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में भी पूरी तरह से विराजमान है। सूबे पे तो इसका 15 साल से लगातार और 50 साल से वक्फे से कंट्रोल मौजूद है। PDM जो है एक अलायंस है, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। हम इस हुकूमत के जो है वो इत्तेहादी ज़रूर है, और एज इत्तेहादी हम एक अच्छे इत्तेहादी साबित हुए हैं कि जब भी स्टैंड लिया हमने इस मुल्क के अवाम के लिए लिया, कौम के लिए। कराची वाटर हाइड्रेंट्स माफिया के निर्गे में बोल न्यूज 170 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के दस्तावेजात सामने ले आया। शहर में धड़ल्ले से चलने वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट्स वाटर बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कराची के कई इलाकों में पानी नायाब, वाटर हाइड्रेंट्स माफिया का राज। शहर भर में 170 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चलने का इंकशाफ बोल न्यूज दस्तावेजात सामने ले आया। जिला वेस्ट में 110 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चलाए जाने लगे। जिला कोरंगी में 22, जिला मलीर में 19 और जिला शर्की में 11 हाइड्रेंट्स मौजूद हैं। जिला वस्ती में 8 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चलाए जा रहे हैं। अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, दूसरी जानिब माफिया पानी बेचने में मसरूफ है। वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट शहर भर में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर कार्रवाई के दावे तो करता है, मगर 170 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का चलना वाटर बोर्ड पर सवालिया निशान है। IMF से मुआहदा होते ही पाकिस्तानी करेंसी की जान में जान आ गई। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर 12 रुपए 99 पैसे कम हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 5 रुपए सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स इंटरबैंक में डॉलर 273 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी डॉलर 280 रुपए का हो गया। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 10 रुपए की कमी देखी गई है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह में 2,04,865 रुपए का इजाफा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह 1,93,527 रुपए बढ़ा दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,189 रुपए माहाना होगी। जज को माहाना 11,61,163 रुपए मिलेंगे। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद ऑर्डर 2023 जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफा, कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद ऑर्डर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस की तनख्वाह 2,04,865 रुपए बढ़ा दी गई। अदालत उस्मा के जजेस की तनख्वाह में 1,93,527 रुपए इजाफा किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,189 रुपए माहाना होगी। जज को माहाना 11,61,163 रुपए मिलेंगे। चीफ जस्टिस की पुरानी तनख्वाह 10,24,324 रुपए थी।
जज को तनख्वाह की मद में 9,67,636 रुपए मिलते थे। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने पेट्रोल बम हमला केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली तो जमानत कैसे दी जा सकती है। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। पुलिस पर पेट्रोल बम हमला केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने समाअत की। अदालत ने फैसले में कहा पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली तो जमानत कैसे दी जा सकती है। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही पर थाना गालिब मार्केट में पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई के हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल करने और आइंदा समाअत तक गिरफ्तार न करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने 3 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी करने पर बेबसी का इजहार किया। फौरी 3 रुकनी बेंच तश्कील देकर आज ही समाअत की जाए। कोयटा में वकील के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। चेयरमैन पीटीआई ने 3 रुकनी बेंच की तश्कील की दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल करने और आइंदा समाअत तक गिरफ्तार न करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला 2 रुकनी बेंच मुअत्तल नहीं कर सकता। गिरफ्तारी से हम कैसे रोक सकते हैं? हमारा 2 रुकनी बेंच है, हम कोई हुक्म नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस अगर 3 रुकनी बेंच तश्कील दें तो वो मुअत्तली का जायजा ले सकता है। अदालत ने सरकारी वकील से मुकदमे की तफसीलात तलब कर ली। एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। केस में 3 रुकनी बेंच के लिए दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी करने पर बेबसी का इजहार किया। मामला हसास और फौरी समाअत का मुतकाज़ी है। सख्त इक़दामात और गिरफ्तारी का खदशा है। फरीकैन अपने मकासद में कामयाब हुए तो मौक्किल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। मामले पर फौरी 3 रुकनी बेंच तश्कील देकर आज ही समाअत की जाए। कराची से खबर शामिल करते हैं जहां पर हैजे की वबा बेकाबू हो गई है। 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 350 अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ज़िला शर्की और ज़िला मलीर में भी केसेस सामने आए हैं। मकीनों का कहना है कि बीमारियां और अमवात गंदा पानी पीने से हो रही हैं। शदीद गर्मी, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल और जा बचा गंदगी। कराची में डायरिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। वबा से 5 अफराद दम तोड़ गए। 350 अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। जिन अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों में बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शामिल है। जिला शर्की और जिला मलीर से हैजे के केसेस सामने आए। हजारों की तादाद में मरीज निजी अस्पतालों में भी मुंतकिल हुए। मकीनों का कहना है कि आलूदा पानी से यरकान, डायरिया और हैजा फैल रहा है। बीमारियां और अमवात गंदे पानी पीने से हो रही हैं। तबी माहिरीन का कहना है कि आलूदा पानी और गंदगी के सबब भी डायरिया हो रहा है। शहरी घर का सादा खाना खाएं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और पानी को उबाल कर पिएं। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में वुकला, सिविल सोसाइटी और मजहबी जमातों ने स्वीडन वाक़े की शदीद मजम्मत की और रैलियां निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने की कोशिश एक इश्तियाल अंगेज अमल है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, मुल्क भर में अवाम सड़कों पर, वुकला, सिविल सोसाइटी और मजहबी जमातों के मुल्कगीर मुजाहिरे। फैसलाबाद में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया। एबटाबाद में भी वुकला ने रैली निकाली। मुजाहिरीन ने स्वीडन सफीर को फौरी मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। बहावल नगर में वुकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने रैली निकाली। शुरका का कहना था आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्जिमों को करार वाकई सजा दी जाए। कश्मोर, कोट डिजी और लंडी कोतल में जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कुरान मजीद की बेहुरमती से पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिल आजारी हुई है। विहाड़ी में भी अवाम सड़कों पर निकले और स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद में
में लुटेरे आजाद। डाकुओं ने सड़क किनारे बैठे शहरियों को लूट लिया। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजमान ने खुशगपियों में मसरूफ शहरियों पर अचानक धावा बोला। नौजवानों को पर रखा, जेबों का सफाया किया, मोबाइल फोन्स और नकदी छीन कर फरार हो गए। खेलों से जुड़ी खबर यह कि दूसरे एशेज टेस्ट में मुतनाज़े रन आउट की बाज गश्त कम न हो सकी। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने इंग्लिश विकेट कीपर बैटर जॉनी बेयरस्टो के रन आउट वाक़े पर कप्तान को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। अखबार ने बेन स्टोक्स की मुंह में चूसनी डालने नेपीज के साथ तस्वीर लगाई। सामने नई क्रिकेट बॉल पड़ी दिखाई गई। हेडलाइन में इंग्लिश खिलाड़ियों के लिए क्राई बेबीज का लफ्ज इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया अखबार की हेडलाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बेन स्टोक्स ने ट्विटर पर इसका जवाब दिया और लिखा, मैं ये बिल्कुल नहीं। उन्होंने सवाल किया कि मैंने कब नई गेंद से बॉलिंग की है। 4 जुलाई आया, खुशियां लाया। अमरीकी यौम आज़ादी पर बड़े छोटे इलाकों में रंगारंग प्रोग्राम्स का इनेकाद हुआ। 4 जुलाई के लिए अमरीकियों में भरपूर जोशो खरोश। रियासत वर्जीनिया के कस्बे में खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। दिलचस्प फ्लोट्स पर छोटा सा स्टैचू ऑफ लिबर्टी मरकज़ निगाह बना। बच्चों ने फ्लोट्स पर तस्वीर बनवाई। अमरीका को अपना वतन बनाने वाली एशियाई कम्युनिटी भी इवेंट में शरीक हुई। हम अब इस मुआशरे का हिस्सा हैं, इस कम्युनिटी के रुकन हैं। इस इवेंट से अपनायत का एहसास होता है। शाम ढले इवेंट का अख्ताम आतिशबाजी के खूबसूरत मुजाहरे से हुआ। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।